नमस्कार दोस्तों। अपन लोगों ने साकेत जो रचना है उसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। अब बाकी के जो 50 प्रश्न बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अपन अगर किसी विद्यार्थी ने साकेत के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक बार वीडियोस का अध्ययन करिएगा। फिर ये जो प्रश्न हैं वो आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए 51 का जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि दीपक संग सलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तम की। यहाँ पर पंक्ति में अलंकार पूछा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। क्यों है? क्योंकि दीपक के संग सलभ यानी पतंगा भी जला न सकी, यानी दीपक के साथ में पतंगा वो जला नहीं सकी, क्योंकि जीत सत्व से तम की। तम को यहाँ पर जो पतंगा है वो दीपक के अंदर गिर कर के जो जला है तो वो अपने जो सतीत्व है उसका, पतंगे का दीपक के साथ में जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए वो अपने आप को मतलब यहाँ पर जला हुआ नहीं समझ करके मतलब क्या हुआ, उस पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसमें गिर करके नष्ट कर दिया अपने आप को। तो यहाँ पर विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। जबकि गिरेगा कोई जलते हुए दीपक में कोई भी वस्तु गिरेगी तो वो क्या होगी? जलेगी। परंतु यहाँ पर जल रही है, परंतु पतंगे को ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं जल रहा हूँ, क्योंकि वो उससे प्रेम कर रहा है। किसका वश चलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? काकु वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काकु वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुझे यह खलता है, मुझे यह खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला को कौन सी बात खलती है? अपन ने पढ़ी थी ना उस वीडियोज़ में, ये पंक्ति आई थी कि संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है, इसलिए ये बात मुझे बहुत खलती है, बहुत बुरी लगती है। उर्मिला को ये वाली बात बहुत ही बुरी लगती थी कि संसार में लोगों ने प्रेम को क्या मान लिया? स्वार्थ का आधार मान लिया है। अगला प्रश्न है कि अरी अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज। उर्मिला जो है वो खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? अरी सुरभि, सुरभि सुगंध होती है, तो उर्मिला विरह में व्याकुल है, इसलिए सुरभि का अभी कोई महत्व नहीं, यानी वो किसी भी चीज़ को अच्छी नहीं समझती है, क्योंकि स्वयं वो क्या है? विरह में पागल है, इसलिए। जबकि दूसरे ऑप्शन में दिया है कि पतझड़ ऋतु में सुरभि का कोई काम नहीं है, इत्र के आगे पुष्पों की जो सुरभि है वो फीकी लगती है, सुरभि के आवेग में उर्मिला अपने प्रियतम को भूलना नहीं चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्मिला विरह में व्याकुल है, इसलिए वो सुगंध को पसंद नहीं करती, उसका कोई महत्व नहीं है। आ मेरी निंदिया गूंगी। उर्मिला है वो निंद्रा को क्या इनाम देना चाहती है? चंद खिलौना देव। ये पंक्ति में आया हुआ शब्द है। यानी सारे के सारे प्रश्न अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं तो उनके लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और उनको ये प्रश्न हैं वो मतलब करने में बहुत आनंद भी आ रहा है, क्योंकि कोई प्रश्न का जब अपन को जवाब आता है तो वो करने में अपन को अच्छा लगता है, वो जवाब नहीं आता है तो अपन उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। स्नेह जलता है यह बत्ती, स्नेह जलता है यह बत्ती। उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से क्यों की है? क्योंकि दोनों में जलना ही पड़ता है, स्नेह भी जलता है या फिर बत्ती। तो उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना है वो दीपक की बाती से क्यों की? क्योंकि प्रेम में क्या है कि दोनों को जलना पड़ता है, चाहे नायक हो चाहे नायिका हो। स्नेह जलता है ये बत्ती पंक्ति में श्लेष अलंकार है, मतलब श्लेष अलंकार यहाँ पर क्यों है? किसका कारण क्या है? कि इसका कारण ये है कि स्नेह शब्द का दूसरा अर्थ प्रेम होने से है, स्नेह का अर्थ प्रेम और दूसरा अर्थ तेल से है। और आगे दिया है पंक्ति में दीपक शब्द अनुपस्थित होने के कारण या फिर स्नेह और जलने में विरोधाभास। तो स्नेह के इसमें दो शब्द जो निकले ना, श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है, यानी एक शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे, यानी स्नेह का अर्थ प्रेम और दूसरा तेल है। देखिएगा स्नेह का एक अर्थ क्या है? प्रेम है और दूसरा तेल है। ये अपनी ही पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट में भी उपलब्ध है और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, ऊंचा गला गूंद गया
अब अंत जैसा उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? बसंत है ना, उसके बारे में। उसका गला क्या है? रूंध गया। लो ऊर्ध्व सांस चलने लगी। लो ऊर्ध्व सांस चलने लगी। किस ऋतु में ऊर्ध्व सांसें चलने लग जाती हैं? बसंत ऋतु आती है उस समय। उर्मिला का जो प्रसंग अपन ने पढ़ा था उसमें हर एक ऋतु का, हर एक पक्षी वगैरह सबका चित्रण किया है उर्मिला ने। साकेत सर्ग में 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से आरंभ होता है? बसंत ऋतु से वो आरंभ करती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु भी आती है, वर्षात ऋतु भी आती है। हर तरीके का वर्णन है वो किया है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना। यानी पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आकाश जाल सब और तना, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, उसमें ये पंक्ति आई थी, अपन ने पढ़ी थी। एक एक प्रश्न अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर ढंग से आपने तैयारी की है तो, उसको वीडियोज को सुना है तो। परले आज किस पर कटी बांधी है? पंक्ति के अनुसार बताइए कि किस ऋतु का यहाँ पर वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु है ना, कि परले आज किस पर कटी बांधी है, यानी भयंकर ग्रीष्म ऋतु पड़ती है उस वक्त की बात है ये। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले ले लेकर ये है अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। यहाँ पर किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षात ऋतु का तो वर्णन किया, उसमें आई थी ना ये पंक्ति कि मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर के ये अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। अगला देखिएगा, बरस गठा बरतू में संग, सर से अवनी के सब अंग। उर्मिला ने अपने ही साथ घटा को बरसने के साथ क्या समानता दिखाई है? कि बरस गठा मैं संग, बरतू में संग मतलब उर्मिला है वो विरह में अश्रु की जो जलधारा है ना वो बराबर बरस रही थी, इसलिए वह भी कह रही है कि बरस गठा बरतू मैं संग, यानी मैं भी तेरे साथ साथ में बरसूंगी। न जा इधर हे सखी ये सीखी सुखी हो नचे, मतलब मोरनी है वो सुखी से नाच रही है। उर्मिला ने अपनी सखी को किधर जाने के लिए मना करती है? घनघोर बारिश हो रही है। अगला ऑप्शन है अपने सामने, सीखी मोरनी को कहते हैं, सीधा सा ऑप्शन। वहां पर मोर और मोरनी दोनों प्रणय में नाच रहे थे, तो उर्मिला अपनी सखी को मना करती कि हे सखी तुम उस ओर मत जाइए, प्रेम से दोनों नृत्य कर रहे हैं। और जब मोर नृत्य करता है और उसके इर्द गिर्द मोरनी घूमती है ना, तो कहते हैं कि मोर की आंखों से जो अश्रु गिरता है उसको वो मोरनी चुग लेती है, और उसको चुगने से वो मोरनी होती है वो गर्भ धारण करती है। ऐसा मतलब एक विश्वास है आम जनता का कहना कि मोर के जो मोरनी होती है गर्भवती वो इसी कारण से होती है, इसलिए वो जब भी वर्षात ऋतु में मोर नृत्य करता है तो उसके इर्द गिर्द देखना 2-4 मोरनियां घूमती हुई मिलेंगी आपको। अवसर न खो निठल्ली बढ़ जा विपटी निकटवल्ली। उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? अवसर ने लिपट जाओ, यानी मतलब लता से ही तो कहा था, पेड़ों पे वो चढ़ रही थी उस वक्त में ये पंक्ति आई थी। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर से फड़क रहे हैं, पंक्ति में किस अलंकार की छटा है? मतलब फलो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। मानो कि कुछ कहने के लिए लता के कारण अरुण अधर से फड़क रहे हैं मानो, तो यहाँ पर फल की प्राप्ति हो रही है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, यहाँ पर उर्मिला किस दिशा का, यानी उर्मिला की कौन सी दशा का वर्णन किया गया है? यहाँ पर स्वप्नावस्था, यानी वो स्वप्न में देख रही थी उनके प्रियतम आए हुए थे। तम में तू भी कम नहीं, उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? कि तम में तुम, जुगनू के बारे में कहा है। जुगनू होते हैं ना, वहाँ पर प्रकाश हो जाता है, इस कारण से कि जो अंधेरा है उसमें तू भी कोई कम चीज़ नहीं है। निरख सखी ये खंजन आए, यहाँ पर किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शरद ऋतु का, कि निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी ये खंजन आए पंक्ति के अनुसार बताइए खंजन का मतलब अर्थ क्या है? यानी खंजन वैसे पक्षी होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं कि बादलों के साथ उड़ने वाले मनचले बुगले, पीले रंग के बादलों के साथ में उड़ने वाली चिड़ियाएँ, और काले रंग की एक चंचल चिड़िया, और गुलाबी मुकुट वाला एक छोटा पक्षी। अब परीक्षा में बहुत कंफ्यूज रहता है, तो ध्यान रखना काले रंग की चिड़िया थी वो, पंक्ति अपन ने पढ़ी भी थी। मेरे उन मेरे फेरे उन मेरे रंजन में नयन
इधर मन भाए। उर्मिला ने काले रंग की चंचल चिड़िया की उपमा किसे दी है, यानी किस प्रकार की दी है, तो प्रियतम के खंजन नैनों की दी है। प्रियतम के वो नैन थे उनके प्रकार का बताया था। स्वागत स्वागत है शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला ने शरद के भाग्य से दर्शन पाए, इसके पीछे क्या रीजन था, तो देखिएगा इसमें बताया गया है कि शरद ऋतु में किसके वर्णन पाए, प्रियतम के या शरद ऋतु के या बसंत के या फिर कमल के सरोवर के, तो प्रियतम का ही आएगा। किसी का अगर दर्शन वगैरह की बात आएगी ना वहां पर। कोक शोक मत कर हे तात, उर्मिला ने यहाँ पर किसकी शोक न करने के लिए कहती है। चकवा होता ना, उसको चकवा और चकवी होते हैं, वो रात्रि के समय बिछुड़ जाते हैं और सवेरा होता है तभी दोनों मिलते हैं, तो वो मतलब रात्रि को बोलते हैं एक विरह की आवाज में। चकवा चक्रवाक पक्षी उसको कहते हैं। धीरज दर अवसर आते हैं शैले ये उत्पात, पंक्ति में संचारी भाव कौन सा है, धृति। ये संचारी भाव तो बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता कि ये होते क्या है, ठीक है ना। मतलब भावों के बाद में ये उद्दीप्त होते हैं और फिर कुछ समय के बाद में ये शांति भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है तो शांत होकर बेचारे अपनी जगह पड़े रहते हैं। किसने मेरी स्मृति को बना दिया निशीथी में मतवाला, उर्मिला ने शराब के प्याले के लिए किसकी उपमा दी है, तो यहाँ पर अंबर की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है, अंबर की उपमा दी है। लोल लहरियां डोल रही हैं इंगित ही में बोल रही हैं, पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है, सरिता का। नदी का वर्णन आया था ना, उस समय की ये पंक्ति ली गई है। देख निरख मुख मेरा, यह तो धुंधला हुआ स्वयं क्षण में, उर्मिला का मुख देख करके कौन स्वयं ही धुंधला हो गया है, दर्पण। कौन धुंधला हुआ था, दर्पण की। देख निरख मुख मेरा, कि मैंने इसमें अपना मुख देखा तो ये खुद जो दर्पण है वो भी धुंधला हो गया, उसको भी मैं अच्छी नहीं लगी। देख निरख मुख मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं अक्षण में, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उर्मिला के अनुसार सच्चा राज्य सुख कौन भोगता है, तो कृषक। सारे के सारे प्रश्न पड़े हुए हैं। प्रभु को निष्कासन मिला मुझे कारागार, उर्मिला राम के वनवास एवं स्वयं के प्रिय वियोग का मुख्य कारण क्या मानती है, राज्य की प्राप्ति ही मानती है। कि प्रभु को तो निष्कासन मिला, प्रभु शब्द यहाँ पर किसके लिए है, भगवान श्री राम के लिए, कि उनको निष्कासन मिला यानी वन में चले गए और मुझे एक तरह से कैदी की तरह कारागार ही मिला है, मैं यहाँ पर पड़ी रहती हूँ काल कोठरी में। तो ये राज्य के कारण ही तो हुआ था कि कहीं ने सारा षड्यंत्र रचा था। 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राम के वनवास काल की जो समाप्ति है ना, उसके लिए कहा गया। 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ था कि 14 चक्कर खाएगी ये धरती, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। उर्मिला ने किस ऋतु को संबोधित यहाँ पर किया गया, तो शिशिर ऋतु है उसको संबोधित किया है कि जितना मांगोगी उतना दूंगी। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। यहाँ पर किस महीने की प्राकृतिक आभा का वर्णन किया गया, फाल्गुन के समय का वर्णन है वो किया गया कि हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली, उस समय का फाल्गुन का मतलब वसंत ऋतु के समय का वर्णन है। जा मलयानिल लौट जा, यही अवधि का साप है। उर्मिला वसंत ऋतु में मलय पर्वत के आने वाली पवन को लौट जाने के लिए क्यों कहती है, क्योंकि मलय पर्वत से जो पवन आती थी वो क्या है कि उर्मिला स्वयं उसकी विरह में संतृप्त यानी जलती थी बेचारी, इसलिए कहा कि हे मलयानिल तू यहाँ से लौट जा। इधर मत भटकना ये खट्टे अंगूर, उर्मिला किसे इधर भटकने के लिए कहती है, मतलब कि इधर मत भटकना, भ्रमर को कहती है कि यहाँ पर जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं, तुम इस तरफ मत आना। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला यहाँ पर किसे संबोधित कर रही है, उर्मिला यहाँ पर है वो कामदेव को संबोधित कर रही है कि मुझे फूल मत मारो, कामदेव है उसको संबोधित करते हुए ये पद्य अपन ने पढ़ा था। एक एक चीज को जोर दे करके मैंने बताई थी आपको।
उर्मिला ने मधु के मीत किसे कहा है? तो मधु का मीत तो कामदेव ही होता है। उर्मिला जो है वो कामदेव को किससे सावधान करती है जिससे कि जल कामदेव भस्म हो जाएगा? हाथ में पहने कंगन से, या फिर गले में जूही के फूलों के हार से, या फिर पैरों में पहली पायल से, या माथे में लगे सिंदूर के लिए कहती है कि इसे मत छुओ वरना तुम क्या हो जाओगी, जल जाओगी। उर्मिला ने किसे सहज सजल सौंदर्य एवं जीवन की धन कहा है? कमल को कहा है। उर्मिला ने किसे सहज सजल सौंदर्य एवं जीवन का धन कहा है? कमल को। इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता और फल के साथ फूल नहीं होता, पर वह पौधा है किसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं? तो यहाँ पर कमल के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? कमल के बारे में कही गई है बात कि इसके फल के साथ में फूल नहीं होता, पर वह पौधा है जिसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं। उर्मिला ने मधु का अनोखा आगार किसे कहा है? मधु का अनोखा आगार कमल ही होता है, क्योंकि हर चीज में कमल में खुशबू होती है। तेरे पट हैं खोलता आकर दिनकर आप, यहाँ पर किसका वर्णन किया है कि तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप? तो यहाँ पर कमल के लिए कहता है कि जब सूर्योदय होता है तो दिनकर यानी सूर्य आकर के तुम्हारे जो कमल के पुष्प हैं जो सिकुड़े हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं, तो कमल के पट खुलते हैं। किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी? यहाँ पर उर्मिला किससे प्रश्न पूछ रही है? मधुमक्खियों से प्रश्न पूछ रही है कि किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी है। जय जयकार कुसुम की कीजिए, यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ बताना अपन को कि जय जयकार किसकी हो रही है। जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा ना उसको नहीं भूलना चाहिए, उसकी हमें जय जयकार ही करनी चाहिए। दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मानवीकरण, क्योंकि लता है और दुखिनी है, समझ रहे हो बात को, तो मानवीकरण अलंकार है। सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका झुकी में करके दे रंग रलियां, यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है? तो अन्योक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। तेरे करदन तक में सुगान सुनते हैं जग के कुटिल कान। उर्मिला यहाँ पर किससे संबोधित कर रही है? कोयल को कह रही है कि तेरे क्रंदन तन में सुगान सुनते हैं जग के कुटिल कान, यानी तू जब मीठी मीठी ध्वनि में मीठी मीठी आवाज में जब बोलती है ना तो सभी लोग हैं उस दुनिया के वो सभी सुनते हैं कान दे करके। तो ये कोयल को संबोधित करते हुए कह रही है। नैजा अधीर धूल में द्रगंबु आ दुकुल में, उर्मिला है किसे अपने आंचल में छुपाना चाहती है? आंसुओं को अपने आंचल में छुपाना चाहता है कि नैजा अधीर धूल में, कि ये जो आंसू हैं वो धूल में नहीं गिरे बल्कि द्रगंबु आ दुकुल में। अपने आंसुओं के लिए ये पंक्ति भी अपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। तुम्हारे हंसने में और हमारे रोने में, यानी रिक्त स्थान में क्रम से किसका प्रयोग हुआ है? तुम्हारे हंसने में क्या है? फूल हैं, और मेरे रोने में हमारे रोने में मोती। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में फूल शब्द पहले कि तुम्हारे हंसने में फूल हैं और हमारे रोने में मोती। तो यहाँ तक अपन ने 100 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न बचे हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने हर एक दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से अपने और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे बालकांड है, कबीरदास जी हैं, उनके पदावली हैं, उन सभी के भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर अपन सोल्व करेंगे। परंतु ये प्रश्नोत्तर सोल्व करने से पहले आप वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वरना सिर्फ प्रश्नोत्तर से कुछ नहीं होगा। ये भी ध्यान रख लेना। पहले आपको जब पूरी जानकारी होगी, ये सारे प्रश्न बहुत आसान है अगर किसी विद्यार्थी ने लगातार वीडियोज़ देखे हैं तो, अन्यथा तो ये काम के भी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट सुना और बंद किया कि क्यों फालतू बकवास कर रहा है अगला। ठीक है दोस्तों, तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पुस्तक लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9928904782 नंबरों पे, या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हो।